बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। और हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसकी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 17.2 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले हम तमाम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसे होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 17.2। इफ ए सेट हमारा गिवन है 2n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है। उसके बाद बी सेट है 3n बिलोंग्स टू नेचुरल सेट। ठीक है, n फॉर नेचुरल सेट। अच्छा, अब यहाँ पर जो स्मॉल n आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये जो सेट हमारा यूज हो रहा है, इसके अंदर इस्तेमाल जो भी एलिमेंट हो रहे हैं, जो इसके अंदर एलिमेंट यूज हुए हैं, उनको इन्होंने कहा है स्मॉल n। ठीक है, तो स्मॉल n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल N को, और कैपिटल N मीन्स द नेचुरल सेट। पहली बात तो नेचुरल सेट देख लें कि नेचुरल सेट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ये देखें, ये इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऑलरेडी सेट के बारे में जानते हैं, मैं ऑलरेडी इसके पूरे सेट्स की आपको डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि नेचुरल सेट हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और अनकाउंटेबल इसके अंदर नंबर होते हैं, 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, और 1 से स्टार्ट होते हैं और इसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर सेट। अच्छा, अब यहाँ पर नेचुरल नंबर सेट का 2n जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर में यूज होने वाले जितने भी एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, इन सब को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो वो बनेगा मेरा ए सेट। तो कर देते हैं। देखें, अगर मैं हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो देखें यहाँ पर अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 का टेबल चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं जिस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 1 2, क्योंकि 9 से नंबर चल रहे हैं और मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 2 से। इसका मतलब ये कि मेरे पास यहाँ पर 2 का टेबल कंटिन्यू है। तो मैं यहाँ पर ए सेट बना सकती हूँ टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि ये मेरे पास दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में। और हमें जब कभी भी इंटरसेक्शन या यूनियन फाइंड करना होता है ए और बी के दरमियान, तो कोशिश क्या करें कि सेट्स को कन्वर्ट करें सेट टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि बिल्डर फॉर्म में जो है हमें जो तमाम एलिमेंट होते हैं वो प्रॉपर तौर पर शो नहीं हो रहे होते। प्रॉपर तौर पर अगर हमें शो करना है तो उसके लिए हमें लाजमी है कि हम सेट को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ सेट ए। टू एन। ठीक है, 2n का मतलब है, और n बिलोंग करते हैं किससे? कैपिटल N से। तो मैं हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से। तो 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 हो जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये नंबर कंटिन्यू रहेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा ए सेट। सेम इसी तरह से अगर आप बी सेट पे गौर करें तो देखें, यहाँ पर जैसे 2n लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3n, यानी नेचुरल सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो सब के सब किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 3 से। अब मैं हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? देखें, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। अब यहाँ पर कौन सा टेबल चल पड़ा है? 3 का टेबल। तो हम बी सेट बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा 3 का टेबल, यानी 3 1 3। मैं अगर हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो देखें 3 का टेबल चलेगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। और ये भी क्या होंगे? कंटिन्यू होंगे, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं दी हुई आपको कि कहाँ तक हमारे नंबर जो है वो एंड हो रहे। तो आप भी फिर इसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि इनफाइनाइट है सेट। सेम इसी तरह से सेट सी हो जाएगा। सेट सी में देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 4n, यानी अब हमें हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से। तो कर देते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। अब यहाँ 4 का टेबल चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 के टेबल से
हर नंबर को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 का टेबल चलेगा। तो 4 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और ये इसी तरह से कंटिन्यू। इस तरह से ये हमारे तीनों सेट आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। किस फॉर्म में? सेट टेबुलर फॉर्म में। अब मुझे पहला फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, चूंकि मेरे पास तमाम सेट आ चुके हैं। तो इन सेट्स को मैंने रखना है और मुझे इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप इस रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए फिर देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मुझे सॉल्व करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है ए सेट, तो हम ए सेट कॉपी करेंगे। ए सेट क्या है हमारा? 2 4 6। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो टेबल को और बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 6 तक लिखा है तो आप 6 तक ही लिखें। कम से कम एटलीस्ट 10 तक कर लेते हैं हम इसको। 2 4 2 2 4 2 3 6, 2 4 8 कर लेते हैं, ठीक है। फिर 2 5 10, ठीक है। उसके बाद आई थिंक इतने काफ़ी हैं, चलें डॉट 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 लगा देते हैं, क्योंकि हमें एंड का तो पता नहीं है ना, हम तो अपनी मर्जी से कुछ एलिमेंट का इजाफा और कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से बीच में कौन सा साइन है मेरे पास? इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का साइन आ गया। फिर मेरे पास बी सेट है, तो हम बी सेट को कॉपी कर लेंगे, जिसमें हम लिखेंगे अपना 3 का टेबल। वो समझ लें कि ये 3 का टेबल चल रहा है हमारा। तो 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, एंड 3 5 ज़ा 15। और आगे मैं डॉट 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 लगा दूंगी, चूंकि काउंटलेस नंबर है, कोई एंड नहीं है इनका, कोई लिमिट नहीं दी हुई, तो हम भी कंटिन्यू कर देंगे इन सेट को, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है इनके दरमियान इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मुराद होता है कि वो नंबर जो आपस में कॉमन हो दोनों सेट्स के अंदर, या जो आपस में मैच कर रहे हो। ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि आपस में मैच कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर है 6 है, 6 कॉमन है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पर देखें 2 5 10, अगर मैं एक एलिमेंट का और इजाफा करूं, 2 5 10 होता है ना, अगर मैं यहाँ 2 6 12 भी कर लूं, ठीक है, 2 6 12 भी अगर मैंने कर लिया तो देखिए 12 से 12 भी मैच कर रहा है। एक तो कौन सा मैच कर रहा था? 6 पे सर्कल कर लिया, और दूसरा यहाँ पर 12 मैच कर रहा है। मतलब अभी जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं उन दो में सिर्फ ये 2 नंबर मैच कर रहे हैं। आगे चलकर और भी नंबर इसमें मैच हो रहे होंगे यकीनन, लेकिन फिलहाल जो हमने एलिमेंट यहाँ पर शो किए हैं दोनों सेट्स में, उनके अंदर हमारे ये 2 नंबर मैच कर रहे हैं, 6 एंड 12, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा आ जाएगा 6 एंड 12, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आंसर भी मेरा अनलिमिटेड में आएगा। हम लोगों ने कोई लिमिट तो रखी नहीं है ना दोनों सेट में, तो आंसर भी अनलिमिटेड ही होगा, उसमें भी हम डॉट 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 ही लगाएंगे। अच्छा क्लास, एक चीज का ख्याल रखिएगा, अब आंसर तो हमने टेबुलर फॉर्म में निकाल दिया है, इनको कन्वर्ट भी कर लिया टेबुलर फॉर्म में, लेकिन हमें किस में दिया हुआ था क्वेश्चन? हमें दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसका आंसर भी किस में लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि ये जो है ये नंबर कौन से शो हो रहे हैं, ताकि हम सेट बिल्डर फॉर्म बना सके। तो यहाँ स्टार्ट देखिएगा, नंबर जो एलिमेंट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। इसका मतलब यहाँ पर 6 का टेबल चल रहा है। कौन सा टेबल? 6 का। इसका मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर के हर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो मेरे पास ये वाला सेट आ जाएगा। तो अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी? ए इंटरसेक्शन बी
जिस तरह यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई n हो रहा है, हम क्या कर देंगे 6 मल्टीप्लाई n कर देंगे। ठीक है, चूंकि हम हर नंबर को, इसमें जो हर नंबर है वो सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n को। ठीक है, तो स्मॉल n किससे मल्टीप्लाई होना है, सब 6 से। ठीक है, चूंकि मेरा आंसर 6 के टेबल में आ रहा है तो मैं हर नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 से। तो मैं यहाँ पर 6n लिख दूंगी सच दैट, ठीक है, आगे हो जाएगा मेरा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहे हैं ना सब, सिर्फ क्या है कि टेबल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म इसके ले आए, तो इस फॉर्म में आंसर देना है। इस फॉर्म में हमारा आंसर आ चुका है, दैट इज आवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 2 की तरफ, ए यूनियन सी। ठीक है, सेट हमारे यही चलेंगे तीनों पार्ट में। तो देख लीजिए, ए यूनियन सी फाइंड करना है। ए सेट आपके सामने है, सी सेट आपके सामने है, कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं ए यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कॉपी डाउन द ए सेट। ए सेट हमारा क्या है, यहाँ पर 2 का टेबल चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो कुछ एलिमेंट का और इजाफा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ 3 लिखे हैं तो आप 3 ही उतारें, आप और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है, sorry, 2 6 12 and 2 7 14। इस तरह से ये नंबर आगे क्या है, कंटिन्यू। ठीक है, और हमें यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, सी के साथ। तो यूनियन लिखेंगे और फिर सी सेट को कॉपी कर देंगे। अब सी सेट में देखें, सी सेट में हमारा टेबल चल रहा है किसका, 4 का। तो हम यहाँ पर 4 का टेबल लिखेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, ठीक है, 4 4 16 एंड 4 5 20। बस इतना काफ़ी है। ये आगे डॉट 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 लगा देंगे, क्योंकि सेट की कोई लिमिट नहीं है, तो इस तरीके से सेट को मेंशन किया। अब यूनियन में क्या करते हैं, हम नंबर्स को अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, नंबर्स को अरेंज कैसे करेंगे, हम स्टार्ट हमेशा जब भी करते हैं तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से करते हैं। ठीक है, यूनियन जब फाइंड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इन दोनों में यूनिक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा कौन सा है, 2 है। तो मैं 2 से स्टार्ट करूंगी। टू, और उसके बाद 4 है, लाइन से लिखते जाएं। अब देखें, कोई नंबर अगर 2 दफ़ा भी आ रहा है, कोई एलिमेंट इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हम जब यूनियन में लिखते हैं नंबर्स को अरेंज करके, तो हर नंबर को सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं, चाहे वो नंबर कितनी बार भी आ रहा हो। ठीक है, लेकिन अरेंज करते वक्त ओनली 1 टाइम। 4 के बाद 6 है, ठीक है, फिर 7 दोनों ही सेट में नहीं है, 8 है, फिर 8 के बाद 9 नहीं है, 10 है, 10 के बाद 11 दोनों में नहीं है, 12 है। और इस तरह से देखिए, आगे और भी नंबर हम मैच करेंगे, तो मैच करते जाएंगे, तो ये एक बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी, हमें इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये नंबर कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास कौन सा सेट आ गया है, ए यूनियन सी। अब देखें, ए यूनियन सी किस फॉर्म में आया है, टेबुलर फॉर्म में आया है, लेकिन आंसर हमें किस में देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। चूंकि क्वेश्चन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में देने के लिए पहले हमें इस सेट को पहचानना होगा कि ये सेट किस तरह से आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, हम कैसे क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या मेंशन करेंगे। तो ज़रा गौर कीजिएगा सेट को देखकर। 2 4 6 8 10 12, अगर आप गौर करें तो ये 2 का टेबल चल रहा है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, यानी ये 2 का टेबल कंटिन्यू है। तो नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से।
और एलिमेंट को हमने क्या कहा हुआ है यहाँ पर, स्मॉल एन, यानी स्मॉल एन को मैं सेम किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से, चूंकि मेरा टेबल 2 का कंटिन्यू है। हर नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। तो मैं यहाँ पर इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बना लूंगी, मैं यही सेम कॉपी कर लूंगी। देखिए यहाँ भी यही कुछ लिखा हुआ है 2n, इसका मतलब 2 का टेबल, नेचुरल नंबर का हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से, ठीक है। सच दैट स्मॉल n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। बस ये मेरा खत्म हो गया और यही मेरा आंसर है, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें बी और सी के दरमियान क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। तो कर लेते हैं फाइंड। इंटरसेक्शन आपको ऑलरेडी फाइंड करना आता है बहुत अच्छे से। फर्स्ट वी राइट द बी सेट। बी सेट हमारा क्या है, जिसमें हम नेचुरल सेट के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 से। यानी यहाँ पर एक तरह से यूँ समझ लें कि ये टेबल ऑफ 3 है, 3 का टेबल चल रहा है। तो इसको कॉपी कर लेंगे हम बी सेट को। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और फिर डॉट डॉट डॉट, बस काफ़ी है इतने एलिमेंट। और फिर सेंटर में मेरी आएगी साइन इंटरसेक्शन की। और फिर हम कॉपी कर लेंगे सी सेट। सी सेट मेरा क्या है, 4 का टेबल, जिसमें हमने नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से। तो एक तरह से यहाँ पर 4 का टेबल चल रहा है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, और आगे मैं लगा देती हूँ डॉट डॉट डॉट। ये कंटिन्यू है नंबर, ठीक है। 4 का टेबल कंटिन्यू है। अब देखिए दोनों सेट्स के दरमियान मुझे फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, ज़रा देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है 12, ठीक है। 12 हो गया, यहाँ भी 12 है। 12 तो दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। 12 और फिर उसके बाद देखिए अगर हम 3 का टेबल में आगे चलते हैं तो आगे चलकर 3 6 ज़ा 24 भी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 18 है, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 8 ज़ा 24। अगर मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊँ एलिमेंट को तो देखिएगा 18 है, 3 6 ज़ा 18 है, फिर 3 7 ज़ा 21 है, ठीक है। और फिर 3 8 ज़ा 24 है। ये देखें, इस तरह से हम थोड़े से अगर एलिमेंट आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट इस तरह लिखने पर मैच कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कम से कम एक एलिमेंट और मैच हो, तो उसके लिए हमें टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 4 5 ज़ा 20 एंड 4 6 ज़ा 24 हम कर लेते हैं। ये लीजिए, अभी क्या हुआ कि 24 भी मैच करेगा। ये देखें 24 भी इनमें कॉमन है, यहाँ भी 24 आ गया। आगे चलकर और भी नंबर कॉमन आएंगे, लेकिन बस इतने ही अभी फिलहाल 2 नंबर एटलीस्ट हमने दिखा दिए कि इसमें कॉमन है, ठीक है। एक 12 और एक दूसरा 24। तो चलें, बी इंटरसेक्शन सी में हमारे जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं नंबर जो कॉमन है, वो फिलहाल जो अभी हमने सेट लिखा हुआ है उसमें 12 एंड 24 है। और ये 12 एंड 24 कॉमन है, ये सिर्फ यही सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, आगे चलकर और भी एलिमेंट ऐसे होंगे जो कॉमन आएंगे, लेकिन हमने अभी उसको सेट में मेंशन नहीं किया।
तो जो नंबर सेट में मेंशन थे फिलहाल मैंने वही लिख दिए हैं। आगे हम डॉट 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 लगा सकते हैं कि ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है बल्कि आगे कंटिन्यू है। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, इसको गौर कीजिएगा, ये मेरे पास कौन सी फॉर्म आई है, टेबुलर फॉर्म, लेकिन आंसर मुझे किस में देना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, चूँकि मेरे पास क्वेश्चन बिल्डर फॉर्म है। तो बिल्डर फॉर्म में देने के लिए ज़रा इस सेट को पहले पहचानें कि ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 है और 12 के बाद 24 है। ज़रा गौर करें कि 12 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेबल है, 12 का, यानी कि ईच एलिमेंट, नेचुरल सेट का हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से। 12 1 था 12, 12 2 था 24, 12 3 था 36। यहाँ भी देखिए फर्स्ट एलिमेंट 12 है, फिर 12 2 था 24 है। यकीनन जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो 36 होगा, यानी कि लाइन से कंटिन्यू है नंबर। लेकिन हमने मेंशन सिर्फ 2 किए हैं, लेकिन 2 मेंशन करने का मकसद मेरा यही था, ये बताना कि यहाँ पर जो टेबल चल रहा है वो उसको आप पहचान सकें। एक एलिमेंट से आप टेबल नहीं पहचान पाते, कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर तो 2 एलिमेंट तो हों जिससे टेबल पहचाना जाए कि वो कौन सा टेबल चल रहा है। तो यहाँ पर 12 का टेबल कंटिन्यू है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगी सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से, बी इंटरसेक्शन सी, जैसे यहाँ पर 2n लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, 12n लिख दूंगी, क्योंकि हर एलिमेंट अब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल सेट। बस यही मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और मेरा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हुआ कंप्लीट क्लास। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज 17.2 आज यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। 17.2 आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए तमाम क्वेश्चन में, ठीक है, तमाम इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी मैंने समझाया वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं और आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ है, तो प्लीज़ क्लास मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, ठीक है, इससे नॉलेज बढ़ता है। नॉलेज जब दूसरों का बढ़ेगा तो अल्लाह ताला आपके नॉलेज में भी इजाफा फरमाएंगे, ठीक है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।